क्या आप लोगों ने कभी बच्चे खाने वाली चुड़ैल की कहानी सुनी है? हो सकता है आप लोगों ने ऐसी कोई डिटेल कहानी तो नहीं सुनी हो, पर इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे कभी ना कभी ऐसी कोई अफ़वाह या कोई कहानी या कोई शॉर्ट्स तो ज़रूर देखी होगी जिसमें चुड़ैल बच्चे ले जाती है या बच्चे खा जाती है। हो या फिर हो सकता है आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग लोगों ने भी आपको एक ऐसी कहानी बताई हो जिसमें चुड़ैल बच्चों को ले जाती है। मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी ही कहानी लेके आई हूँ जो कि मेरी दादी ने मेरे साथ खुद शेयर की है। और ये कहानी किसी और के साथ नहीं, मेरी दादी के साथ हुई थी। तो अगर आप इस कहानी पर यकीन करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं आप लोगों को फ़ोर्स नहीं करूँगी कि एक रियल कहानी है। मुझे ऑनेस्टली उतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोग इसे फ़ेक भी कहोगे, बिकॉज़ मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है ऐसा देने का कि ये कहानी सच है या झूठ है। एंड चलो तो ये कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, सो आई वांट टू डू दैट एज़ वेल, बिकॉज़ आई एम अ स्टूडेंट एंड मैं ये कहानियाँ पढ़ाई के साथ साथ बनाती हूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। बिना किसी बकवास के अभी स्टोरीज़ को चालू करते हैं। तो ये बात है अराउंड 1960s की। ये 60s की है, 60s या 50s के अराउंड की ये बात है। एंड ये जो कहानी है मेरी दादी ने बताई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये उनके साथ खुद हुई थी। एंड अगर इससे कोई ऑफेंड होता है तो प्लीज़ सॉरी, ऑफेंड मत होना यार। तो चलो लेट्स गेट द स्टोरी स्टार्टेड। तो पहले क्या होता था ना, लड़कियों की शादी जल्दी करा देते थे जब वो 10-11 साल की थी। एंड पहले के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हुआ करता था, अभी थैंकफुली ये नॉर्मल नहीं है। तो मेरी दादी की शादी भी 10 साल पे हो गई थी। एंड ऐसा नहीं होता था कि शादी के तुरंत बाद ससुराल भेज देते थे। शादी के कुछ साल बाद जो लोग भी यूपी ईस्ट से हैं उन्हें ये बात पता होगी, गौना होता था, मतलब विदाई विदाई, बट आफ्टर लाइक 4-5 ईयर्स शादी के। तो मेरी दादी की शादी कुछ 10 साल पर हो गई थी, पर उनका जो गौना था वो तब हुआ जब वो 14 साल की थी। तो 14 साल की होने के बाद वो अपना घर, जो कि अ, सिद्धार्थनगर, जिन लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के पास एक गांव में रहती थी मेरी दादी। एंड उनकी शादी गोरखपुर में हुई थी। मैं बाय द वे गोरखपुर से हूँ। तो वो गोरखपुर आई। शादी के बाद, मतलब गौने के बाद इधर ससुराल में आ जाने पर उन्हें काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम थी, एंड अपनी माँ को ऐसे छोड़ कर आना, अपने घर को जिसको आप पूरी ज़िंदगी जाने हो, और फिर एक नई जगह पर एक नई लाइफ स्टार्ट करना, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो दो जगहों के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड मेरी दादी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। धीरे धीरे टाइम लगता है, पर मेरी दादी धीरे धीरे यहाँ पे सेटल इन करने लगती है। एंड एक टाइम आता है जब मेरी दादी बिकेम प्रेग्नेंट विथ हर फर्स्ट या सेकेंड चाइल्ड, आई डोंट रिमेंबर। सो ये मुझे नहीं याद है कौन से नंबर का बच्चा था, बट शी वॉज प्रेग्नेंट। एंड क्योंकि वो इतने कम उम्र की थी, एंड जो मेरे दादाजी की मम्मी थी उनका भी बहुत पहले देहांत हो चुका था। सो मेरे घर, मतलब मेरे दादा के घर में ऐसी कोई औरत नहीं थी, मतलब जिन्हें थोड़ा तजुर्बा हो, जो मेरी दादी को टेक केयर कर पाए, बिकॉज मेरी दादी स्टिल अ टीनेजर एंड उनको इन सब में एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे दादा एंड मेरी जो दादी की मम्मी ये लोग हैं, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि मेरी दादी, जब तक दादी की डिलीवरी नहीं हो जाती, वो अपने मायके में जाकर अपनी मम्मी के पास रहेगी। और मेरी दादी भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, बिकॉज़ अपने घर पे रहने का टाइम मिल रहा है यार, तो कौन खुश नहीं रहेगा। सो इस प्लान के अकॉर्डिंग मेरे दादाजी मेरी दादी को उनके मायके छोड़ाते हैं, उनकी माँ के घर पे। एंड मेरी दादी वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो अपने दोस्तों से मिलती है जिनकी शादियाँ हो चुकी थी, एंड वो भी फॉर सम रीज़न यहाँ पर आए हुए थे। पूरे गाँव भर में घूमती है, बट मेरी दादी की मम्मी उन्हें समझाती है कि देखो, अब तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो पहले जैसी नहीं है, अभी तुम माँ बनने वाली हो, एंड तुम्हें ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तुम्हें ऐसे बाहर जाके घूमना नहीं चाहिए, बिकॉज तुम, हो सकता है भूत प्रेत में मत मानो, पर नज़र लग जाती है। ऐसे हाल में नज़र लगना, या भूत प्रेत को वहाँ पे हवा भी कहते हैं, हवा लग जाना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो मेरी दादी इन सब बातों को उतना ध्यान नहीं देती है। वो नॉर्मली गाँव में पूरा घूमती रहती है जैसे वो पहले घूमा करती थी, क्योंकि अभी भले शी इज़ प्रेग्नेंट, बट अभी तो उनकी उम्र ही कितनी है, 14-15 साल, जैसे बच्चों की होती है यार। सो यही था सीन। फिर गाँव में मेरी दादी का घर जो था वो बहुत बहुत ही ज़्यादा गाँव वाली जगह थी। इवन वहाँ पर अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। बाय द वे,
मैं सिद्धार्थ नगर की बात नहीं कर रही हूँ, सिद्धार्थ नगर के पास एक गाँव है वहाँ की। अभी वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो पहले क्या रहा होगा। एंड मेरी दादी के घर में मोरोवर पूरे गाँव में वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, तो ये जो भी लोग थी, औरतें लोग सुबह ग्रुप बनाकर एंड आदमी लोग ग्रुप बना के अलग अलग जगहों पर वॉशरूम जाया करते थे। एंड इसके बाद अगर किसी को जाना रहता था तो वो कोई भी अकेले नहीं जाता था, बिकॉज़ आपको पता है कि जंगल के आउटस्कर्ट्स में या विलेज के आउटस्कर्ट्स में कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती हैं, लोगों का मानना था, जो कि बच्चों, बूढ़ों या फिर किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो कोई भी अकेले नहीं जाता था। एंड एक टाइम की बात है, रात के कुछ 3 बज रहे थे एंड मेरी दादी को वॉशरूम जाना था। एंड ऑब्वियसली उनकी मम्मी सो रही थी, तो वो उन्हें उठाना नहीं चाहती थी। एंड उन्होंने देखा कि पास की एक औरत, उन्हीं की जैसे दिखने वाली औरत वॉशरूम जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि वो भी उनके साथ चली जाएंगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि आप नेबर्स पे ट्रस्ट नहीं करते थे। नेबर्स बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हुआ करते थे। एंड मेरे दादी के नेबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो मतलब काफ़ी गहरे रिश्ते थे इन लोगों के घरों के बीच में। तो दादी ने सोचा कि मैं उस औरत के साथ ही वॉशरूम चली जाऊँगी। उन्हें लाइक वो मेरी दादी की आंटी टाइप की लगती थी, तो उन्होंने सोचा उनके साथ ही चली जाऊँगी। तो ये वो औरत जा रही थी, वो जल्दी जल्दी जा रही थी, और मेरी दादी भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। मेरी दादी उनका नाम बुलाती है, उनका नाम क्या था वो तो मुझे उतना याद नहीं है, पर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं आंटी बुलाती है। तो वो आंटी आंटी बुलाती है, पर वो औरत जो मेरी दादी को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, वो एक बार मुड़ के देखती भी नहीं कि मेरी दादी उन्हें बुला रही है। एंड क्योंकि अभी 3 ही बज रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। धीरे धीरे वो औरत जा रही थी और मेरी दादी उनके पीछे चिल्लाते हुए जा रही थी, आंटी 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 आंटी, पर वो औरत जवाब तक नहीं दे रही थी। एंड एक चीज़ जो मेरी दादी नोटिस करती है कि जहाँ पर नॉर्मली ये लोग टॉयलेट करने जाते थे, ये औरत जो है वो उस जगह नहीं, वो एक दूसरे जगह जा रही थी, जहाँ लोग बोलते थे कि चुड़ैल रहती है। बाँस के पेड़, मतलब जो होते हैं ना, आई डोंट नो उसे कैसे बोलूँ मैं, बट बसवारी टाइप का जो होता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे वगैरह होते हैं। तो वो उधर जा रही थी, तो मेरी दादी चिल्ला चिल्ला के बोलती कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। एंड उधर से वो औरत बोलती कि भोजपुरी में बोलती, आवा बहनी, मतलब आओ बहनी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो। तो मेरी दादी को उसकी आवाज़ सेम ही लग रही थी कि उन वही आंटी है यार, एंड वो ले जा रही हैं तो कहीं अच्छे जगह ले जा रही होंगी, वो क्यों किसी बुरे जगह ले जाएंगी एंड क्यों ऐसा करेंगी। तो मेरी दादी उनके पीछे पीछे जा रही थी। एंड रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम था, मतलब काफ़ी देर हो रही थी, अभी सुबह ही नहीं हुई है, 3 बजे है, पूरे अंधेरे है। मेरी दादी को डर लग रहा था, बिकॉज लोग बोलते हैं कि उधर चुड़ैल रहती है एंड वो औरत उनको उधर ही ले जा रही है। पर मेरी दादी उनके पास जाती है एंड वो नोटिस करती है कि वो जो औरत है उसके पैर उल्टे हैं। मेरी दादी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर वो जो औरत थी वो मेरी दादी को पीछे मुड़कर देखती है एंड वो हंस रही होती है। उसका चेहरा तो उस औरत से अलग था, पर उसकी आवाज़ बिल्कुल उन आंटी की तरह थी जो उस घर के बगल में रहती थी, मेरी दादी के। एंड वो औरत अभी भी बोलती है मेरी दादी को, आओ आओ। मेरी दादी को डर लग रहा था, पर जैसे उनके ऊपर कोई जादू हो चुका था, वो फिर भी उस औरत के डायरेक्शन में जा रही थी। एंड फिर पता नहीं कहाँ से भगवान की कृपा समझो या माँ का इंट्यूशन समझो, माँ का प्यार समझो या क्या था, मेरी दादी की मम्मी आ जाती हैं पीछे से एंड आकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं। जो मम्मी सो रही थी घर पर, वो पीछे से आके मेरी दादी का हाथ पकड़ लेती है उस औरत के पास से जाने। एंड तब मेरी दादी को ऐसा झटका टाइप का लगता है कि क्या हुआ। एंड तब वो दोनों देखते हैं कि सामने वो जो औरत थी जिसको ये आंटी समझ के पीछे पीछे जिसके जा रही थी, वो औरत कांटों पर चल रही रहती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड वो हंस रही होती है। मेरी दादी की मम्मी मेरी दादी का हाथ पकड़ती है, उन्हें सीधा घर लेकर आती हैं। पर घर आने के बाद अचानक से मेरी दादी के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है एंड लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत गाँव का इलाका है एंड डॉक्टर को बुलाना इस नामुमकिन, एंड डॉक्टर को बुलाना इन लोगों की पहली प्रायोरिटी भी नहीं थी, क्योंकि ये लोग भूत प्रेत में मानते थे। अब आई डोंट नो कि सच्चाई क्या थी, पर डर की वजह से या उस चुड़ैल ने ऐसा किया, मेरी दादी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है एंड ये लोग एक बाबा को बुला कर लाते हैं एंड वो बाबा कुछ भभूत टाइप का लगाने को देते, कुछ पाउडर लगाने को देते। बेसिकली भभूत क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूँ कि पूजा करके जैसा टीका होता है ना, वैसे ही भभूत भी एक वैसे ही टाइप का होता है, पर वो टीका नहीं होता है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर वो टीका नहीं होता है। तो वो पेट पे लगाने को देते हैं, लेकिन शायद बाबा के आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी रहती है
एंड मेरी दादी का मिसकैरेज हो जाता है। मेरी दादी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सैड होती है एंड वो वहीं पर रुकती है अपनी माँ के पास ही कुछ दिन और। एंड ये बात जब नेबर वाली आंटी को बताई जाती है तो वो बोलती है कि मैं तो 3 बजे निकले ही नहीं, और 3 बजे तो ऊही ऊही निकलत बाड़ी। मेरी भोजपुरी बहुत ख़राब है। सो बेसिकली वो बोलना चाहती थी कि 3 बजे तो मैं नहीं निकलती, 3 बजे वही निकलती है, वो बांसवाड़ी की चुड़ैल जो रहती है वो निकलती है। एंड वही थी जो इनके बच्चे को लेने आई थी। एंड क्योंकि मेरी दादी उसके पीछे चली गई तो उन्होंने उस चुड़ैल ने मेरी दादी का बच्चा ले लिया या खा लिया, ऐसा वो औरत भोजपुरी में कहती है। एंड मेरी जो दादी की मम्मी रहती हैं वो भी अग्री करती हैं, क्योंकि मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा छोटी थी, उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। तो वो वहाँ पे ही रुकती है। एंड इस इंसिडेंट के होने के बाद तो वो रात में बिल्कुल भी अकेले नहीं जाती कहीं पे भी, कि वो कहीं अकेले भैया बाहर जाए। रात में छोड़ो, दिन में भी उन्होंने अपने दोस्तों वगैरह से मिलना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। एंड वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद उन्हें वो औरत फिर कभी नहीं दिखाई दी। पर गाँव में ऐसे और इंसिडेंट हुए जहाँ पर बच्चियों का या औरतों का मिसकैरेज हुआ जब उन्हें वो औरत दिखाई दी। एंड इसके बाद से तो कम्प्लीटली लाइक, मतलब ये सब जब इंसिडेंट्स होने लगे तो लोगों ने अपने घर में ही वॉशरूम बनवाना चालू कर दिया। एंड अब तो ऑलमोस्ट सबके घर में वॉशरूम है। पर व्हेन आई वाज लिटिल, लाइक जब मैं 15 साल, 15 या उससे भी कम थी, तो मैं दादी के साथ उस गांव में गई थी। एंड अभी भी उस गांव में बहुत सारी यंग लड़कियों की शादी करा दी जाती है, मतलब 10-11 साल पर। एंड फिर उन लोगों की गौना बाद में होता है, उन लोगों का आई डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है, बट ये होना बहुत ज़्यादा गलत है। एंड रही बात उस बसवारी की, तो वो बसवारी अभी भी वहाँ पर है एंड कोई भी उधर नहीं जाता उसमें। लोग लिटरली आदमी लोग भी नहीं जाते, तो औरतें तो छोड़ ही दो। एंड जंगल का एरिया ऑल्दो थोड़ा कम हो गया, पर वो बसवाड़ी अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो ये थी आज की रियल स्टोरी जो मेरी दादी ने मेरे साथ शेयर की थी। क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज़ अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाना चाहूँगी। एंड अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, मेरा सुनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, क्योंकि शेयर करने में क्या ही जाता है। मुझे सपोर्ट प्लीज़ करो। एंड मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली स्टोरी में जल्दी, जो कि इस स्टोरी से शायद और ज़्यादा डरावनी हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।